Disclaimer: Investment is subject to market risk. Please take advice to your financial advisor before any investment. हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आज 5 जुलाई 2024। आज मार्केट की बात करेंगे। आज क्या हुआ मार्केट में। आज निफ्टी 21 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। बैंक निफ्टी वहीं 450 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी हल्का प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। और निफ्टी बैंक जैसे चलते हैं वैसे ही फिर निफ्टी भी चलते हैं। तो फिर निफ्टी 23,641 पर बंद हुआ, जो कि 237 पॉइंट नीचे। इंडिया विक्स थोड़ा गिरा है, जो कि वोलेटिलिटी को कम होने का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मिड कैप में रौनक था, स्मॉल कैप में रौनक था, और आपके स्क्रीन पर सामने है निफ्टी ऑटो में भी आज रौनक था। एफएमसीजी जबरदस्त चल रहे हैं, क्योंकि एफएमसीजी और फार्मा ये दोनों डिफेंसिव काउंटर हैं। जब मार्केट टॉप बनाते रहता है तो सभी को डर रहता है कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं मतलब मार्केट गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये सेक्टर काम आते हैं, एफएमसीजी, फार्मा, और अभी तो आपका आईटी भी साथ दे दिया है। कल बहुत बढ़िया चला था, आज फ्लैट बंद हुआ है आईटी। तो सारे सेक्टर सही चल रहे हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और चार्ट पर भी यदि हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी के चार्ट में हमें 5 मिनट का चार्ट आज लगाएंगे कि इस पर क्या नज़र आता है, कैसे कैसे मार्केट चला खुला। हालांकि आज दिन भर मार्केट साइडवेज ही रहा, शाम में मूव किया मार्केट। ये 5 मिनट का कैंडल हम यहाँ पर देखेंगे। इंटरनेट की गति थोड़ी धीमी होने के कारण इस तरह से अभी आपको लेट हो गया थोड़ा। ये सब अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। जब हम ट्रेड करते हैं तो इसका काम रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 मिनट का कैंडल है। इसमें आप आज का ये कैंडल है 9:15 में खुला, 5 जुलाई को गैप डाउन खुला, मतलब कि नीचे खुला, और उसके बाद और नीचे मार्केट आया और अपने सपोर्ट को तलाशते हुए 24,200 के आसपास चला आया। वहां से फिर से ब्रेक डाउन किया और ये 24,170 से मार्केट घूम गया। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि 24,170 पर अभी फिलहाल डिमांड जोन बना हुआ है, जो कि मार्केट को वहां पर गिरने नहीं दिया और वहां से बाइंग आ गई। तो मार्केट कहीं भी गिर रहा है, लेकिन वहां पर बाइंग आ जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बजट तक चलता रहेगा। ये बजट है, बजट के समय का दौर चल रहा है, और उसमें आपको यहाँ पर सब कुछ नजर आएगा सामने में कि जैसे ही मार्केट नीचे आता है या ऊपर चला जाता है मार्केट, और इसमें
है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है अभी मार्केट में, फुल स्ट्रेंथ है मार्केट में, जिसके कारण आप देख रहे हैं ये वनडे का हम चार्ट देखेंगे। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि हर एक कैंडल अपने से हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कर रही है। आज का कैंडल क्या बता रहा है? आज का कैंडल गैप डाउन खुला और उसके बाद गैप डाउन खुलने के बाद फिर से इसमें रिकवरी आ गया पूरी तरह से, लेकिन पिछले कैंडल को ये निकाल नहीं पाया। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि कल ही हम देखे थे 24,400 पर रेजिस्टेंस था, 24,400 पर रेजिस्टेंस था। उसके बाद आज इस जोन को नहीं निकाल पाया है, तो मार्केट ऊपर नीचे होकर चलता है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाने से ही मार्केट अच्छी तरह से चल पाएगा, स्वस्थ होकर चल पाएगा, क्योंकि एक तरफा चलना उसके सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पर अभी कोई डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी मार्केट बंद हुआ है 24,323 पर। 24,323 पर क्लोजिंग दिया है मार्केट, तो कहीं से कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई आपको सामने नजर आ रहा है 24,400 है। तो ये 15-20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है इतने हाई पर। ये निफ्टी को हमने देखा, और निफ्टी को बचाने के लिए बहुत सारे खड़े हैं। जैसे कि हम हीट मैप में थोड़ा देखते हैं, यहीं पर हम हीट मैप देख लेते हैं कि हीट मैप में कौन कौन आज चल रहे थे। देखिए, लॉरस लैब, ONGC, सेल, कॉनकोर, रिलायंस। देखिए रिलायंस भी चल रहा है, यानी कि रिलायंस जब चलेगा तो निफ्टी कैसे गिरेगा। स्टेट बैंक भी चल रहा है, और बाकी ऑटो सेक्टर में, फिर डिफेंस सेक्टर में, रेलवे, FMCG, ये सारे। और ये कि आप देख रहे हैं बजाज ऑटो ने तो आज इतिहास रच दिया, शेयर के प्राइस में नहीं, ये अपने काम में इतिहास रच दिया। इसका हम एक नमूना आपको दिखाते हैं सामने। ये बाइक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल, फ्रीडम नाम है इसका। और ये बाइक लॉन्च किया है बजाज ने। पूरे वर्ल्ड में पहला CNG का मोटरसाइकिल है, जो कि पेट्रोल से भी चलेगी, और इसका 95,000 से 1,10,000 तक का इसका शायद कीमत रखा गया है। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, द मोटरसाइकिल फीचर्स ड्यूल फ्यूल कैपेबिलिटी, मतलब ये दोनों फ्यूल से ये चल सकते हैं। रनिंग ऑन विथ बोथ पेट्रोल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG with a simple button switch. The Bajaj Freedom 125 will come in 3 variants: drum led and disc led, priced at ₹95,000, 1,05,000 and 1,10,000 respectively, है ना। तो ये 3 प्राइस में आ रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छा है ये बजाज के लिए या और ऑटो सेक्टर के लिए। तो हमने देखा निफ्टी। अभी हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है स्थिति। निफ्टी बैंक का चार्ट है ये। निफ्टी बैंक का चार्ट 5 मिनट का चार्ट हम देखेंगे, क्योंकि
क्योंकि 5 मिनट का चार्ट ज़्यादा अच्छी तरह से हमें बताता है कि आज का घटनाक्रम, कि आज क्या हुआ। यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ बैंक निफ्टी और उसके बाद भी नीचे गिरता चला गया, बढ़िया गिरा। 52,296 पर सपोर्ट ले लिया। डिमांड जोन आया यहाँ पर 52,296। 52,500 तो ऐसे भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, जो कि टूटने के बाद 100-200 पॉइंट नीचे आया। उसके बाद फिर वहां से ऊपर की ओर रुख कर लिया अपना और दिन भर साइडवेज रहा मार्केट। लास्ट में अपने ओपनिंग वाले जगह पर आकर खड़ा हो गया। तो आज का क्लोजिंग हो गया 52,633। तो अभी इंतजार कीजिए इसमें भी, बैंक निफ्टी में, जब तक कि 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन कर रहा है बैंक निफ्टी, तब तक इसमें भी कहीं से कोई खराबी नहीं है। ये प्रॉफिट बुकिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। डेली में भी देख लेते हैं इसका चार्ट, कि डेली का चार्ट इसका क्या बन रहा है। डेली का चार्ट अपने चैनल के ऊपर ही है और ये जो रेड वाली कैंडल है उसके बीच में ही कैंडल ये बना है, यानी कि इनसाइड कैंडल ही है। अभी 51,952 इसका सपोर्ट है यहाँ पर, जैसा कि नजर आ रहा है आपको। तो अभी इसे भी नहीं छुआ है, हो सकता है छू दे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अभी मजबूती नजर आ रहा है। आज दोजी कैंडल बना है डेली चार्ट पर और दोजी होता है अनडिसाइसिव कैंडल की, अब इधर किधर जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए। बायर और सेलर दोनों का यहाँ पर कन्फ्लिक्शन होता है, दोनों की लड़ाई होती है। तो ये हमने देखा। आज एक स्टॉक की बात करेंगे, जो कि जब वोडाफोन के बारे में कुछ बात था तो उस समय भी हमने वोडाफोन के बारे में बताया था। आज यस बैंक की बात करेंगे। यस बैंक में आज बड़ा अच्छा वॉल्यूम के साथ इस हाई को निकालने की कोशिश है, ऐसा लगता है। ऐसे तो स्विंग हाई को निकाल ही चुका है। ये जो रेंज बना हुआ था, ये डेली का चार्ट हम देख रहे हैं, ये रेंज जो बना हुआ था 24 रुपये 50 पैसे के आसपास तक, 24 रुपये 40 पैसे, 24 रुपये 50 पैसे के आसपास तक ये चल रहा था। आज इसने इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया है 26 रुपये 68 पैसे। कुछ दिन पहले यस बैंक ने अपने कर्मचारियों को छटनी भी किया था, जो कि हमने देखा था कि ये चीज ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं और अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनके ये अपने बैलेंस शीट में मजबूती लाना चाहते हैं, ताकि इनका बैलेंस शीट मजबूत हो, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा रखेंगे तो इनका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा और बैलेंस शीट उस तरह से इनका मेंटेन होगा नहीं। तो वहाँ पर एक शक ऐसा हुआ था कि कुछ न कुछ तो इस बैंक में हो रहा है। तो अभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसे अपने स्तर से देखें, समझें, और ये यहाँ से रिवर्सल का संकेत दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमें कमेंट में भी जरा बताएं कि आपकी क्या यहाँ पर यस बैंक के बारे में सोच है। क्योंकि देखिए, बैंक तो धरातल पर काम कर ही रही है और यस बैंक को स्टेट बैंक के द्वारा भी बहुत बढ़िया सपोर्ट अभी मिला हुआ है। जब ये बैंक धूल चाट रही थी उस समय भी स्टेट बैंक ने सपोर्ट दिया था और इनकी सारी शाखाएं आराम से काम कर रही है। तो पोटेंशियल तो नजर आ रहा है यहाँ पर। अब आगे ये प्राइस क्या रंग लाता है। यहाँ पर 33 रुपए पर एक रेजिस्टेंस है ऊपर में। रेजिस्टेंस तो अभी अनेकों जगह होंगे, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं इसमें।
और फंसे हुए हैं तो साधारण सी बात है कि वे उनके प्राइस आने पर वो निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है जो कि पढ़ने और समझने लायक है। यहाँ पर ये जो लाइन हमने खींचा ये इसका रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करते हुए यदि 32 के पार पहुँचता है ये तो ये और ऊपर की ओर यात्रा कर सकता है। तो यस बैंक पर आप ध्यान देंगे। और वोडाफोन को हमने आपको 12 रुपए पर बताया था। वोडाफोन आइडिया को हमने जब 12 रुपए पर था ये उस समय आपको हमने बताया था कि इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है इसके चार्ट में। देखिए 8 रुपए पर भी है, 8 रुपए के बाद यहाँ पर 10 रुपए आया था और ये है 11 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए के आसपास। आपको यहीं पर हमने एक वीडियो डाला था कि इसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। इसे आप अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये चीज हमने आपसे पूछा था। तो 12 रुपए के आसपास था ये, उसी समय आपको वीडियो बनाए थे। आज देखिए 12 रुपए से चलकर ये 17 रुपए पर पहुंच गया, मतलब 5 रुपए ऊपर चला गया ये। और परसेंटेज में आप लगभग 40% है ना, तो 35-40% लगभग ही चल चुका। और समय क्या, समय बहुत ही कम। आपको 2024 में ही सारी घटनाएं हो रही है। मार्च में ये प्राइस था और अभी जुलाई आते आते ये जुलाई क्या, अभी यहाँ पर हाँ जून में ही ये 19 रुपए का हाई बना दिया था वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया का टैरिफ रेट भी हाइक किया है उन्होंने, तो उसका भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और दिन प्रतिदिन वे अपने डेब्ट को, कर्ज को ख़त्म करने पर आतुर हैं और अपने पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग पर लगे हुए हैं। तो इसी तरह से किसी भी स्टॉक को देखा जाता है कि किस में पोटेंशियल है, क्या नहीं है। बाद बाकी तो सब कुछ मार्केट सिखा देता है। आपको न्यूज से जुड़े हुए रहना चाहिए यदि आप इस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये हमने देखा, वोडाफोन आइडिया देखा, यस बैंक देखा, निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा। अब आज कौन सा सेक्टर गिरे हुए थे, देखिए आज इंडस टावर गिरा हुआ था और HDFC बैंक धूल चाट रहा था। HDFC बैंक अपने कुछ बिजनेस के कारण इस तरह से ऐसा गिरा आज की कल जितना भी अभी जो गेन हुआ था वो सारा का सारा लॉस में और नीचे ही लॉस में आ गया ये। तो हम थोड़ा इसका देख लेते हैं कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। हम पूरे को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और ये निफ्टी का है। तो देखिए निफ्टी 24,200 पर अभी अच्छा सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है और रेजिस्टेंस आपको 24,400 पर है, जो कि आज यहीं से रिजेक्शन भी हुआ था, जो कि आपने चार्ट पर देखा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, ओपन इंटरेस्ट देखें तो 52,500 पर अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और इधर 52,400 पर थोड़ा सपोर्ट, 52,300 पर उससे ज़्यादा सपोर्ट। यानी कि बैंक निफ्टी में अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रहा है। शायद इसे बदले तो कुछ और चेंज आए, लेकिन अभी चेंजिंग हमें यहाँ पर भी नज़र नहीं आया। सारे को टिक कर दिया फिर भी। तो अभी निफ्टी सही है
स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी को बचाने के लिए कोई ना कोई शेयर आ जाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने ये सारा चीज़ देखा, समझा। तो अब कल और परसों 2 दिन बंद है, आप आराम करें या आराम से एनालिसिस करें। उसके बाद सोमवार को फिर से मार्केट में एंट्री करते हैं और अपने आप को अपडेट रखें इस दरमियान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।